नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट के अंदर पैसा कौन लोग कमा सकते हैं और शेयर मार्केट के अंदर धन हानि या शेयर मार्केट के अंदर बर्बाद कौन लोग हो जाते हैं। वो कौन सी ग्रह स्थिति होती है जो शेयर मार्केट के अंदर अपार धन संपदा दे देती है और वो कौन सी ग्रह स्थिति होती है कुंडली के अंदर जो शेयर मार्केट के माध्यम से बर्बाद भी कर देती है। तो ज्योतिष के अंदर पंचम भाव से शेयर बाजार को देखा जाता है। पंचम भाव से शेयर, सट्टा, मार्केट, लॉटरी वगैरह को भी देखा जाता है। यानी जितने भी लालच वाली जो चीज़ें हैं वो पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव है वो संतान का भी होता है, मौज मस्ती का भी होता है, प्रेम का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है और ये त्रिकोण भाव भी होता है। पंचम भाव है वो शेयर बाजार से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। जैसे ये तुला लग्न की कुंडली है, पंचम भाव का स्वामी है वो अष्टम भाव के अंदर बैठा है। पंचम भाव के अंदर कुंभ राशि पड़ रही है, 11वीं राशि है कुंभ राशि और इसका स्वामी बनता है शनि। शनि बैठ गया अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव है वो लॉस, हानि, अड़चन, परेशानी का होता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि पंचम भाव का शेयर बाजार वाला स्वामी अष्टम भाव के अंदर बैठ गया। अष्टम भाव परेशानी वाला है और शनि की दृष्टि है वो द्वितीय भाव, धन भाव पे भी पड़ रही है। तो धन भाव के अंदर भी ये परिवार कुटुंब के अंदर भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जब धन हानि होती है तो मान सम्मान भी खराब होता है, परेशानी भी उत्पन्न होती है, यानी अष्टम के फल, और परिवार में भी परेशानी आती है। धन बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, परिवार के अंदर परेशानी उत्पन्न हो जाती है, तो धन भाव को भी खराब करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी अष्टम भाव का ग्रह लाभ स्थान के अंदर बैठ के पंचम भाव पे दृष्टि डाले तो धन हानि का योग बनता है। तो शुक्र यहाँ पे लग्नेश भी है और अष्टम भाव का स्वामी भी है। अष्टम भाव का स्वामी होके 11वें भाव में केतु के साथ बैठ गया। केतु वैसे भी फलों के अंदर विपरीत परिणाम देने वाला होता है। तो यहाँ पे केतु और शुक्र की युति 11वें भाव पे है और पंचम भाव के अंदर चंद्र और राहु का एक ग्रहण दोष भी बोला जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जब राहु मन के साथ में बैठ जाए, चंद्रमा के साथ में बैठ जाए, तो व्यक्ति की बुद्धि है पंचम भाव के अंदर बैठ जाए। पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, तो बुद्धि सही दिशा के अंदर नहीं लगती है। चंद्र राहु है वो लालच दे देता है और व्यक्ति बिना सोचे समझे मन के वश में आ जाता है। यानी उसके मन के अंदर लालच उत्पन्न कर देता है राहु और मन के वश में आके वो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देता है। किसमें? शेयर, सट्टा या बाजार के अंदर। और परिणाम क्या होगा? क्योंकि 3 कंडीशन ऐसी मिल रही है। पंचम का स्वामी अष्टम में, अष्टम का स्वामी लाभ में, लाभ वाल के अंदर बैठ के अष्टम का स्वामी है दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पे, शेयर बाजार वाले में, और यहाँ पे पंचम भाव में चंद्र राहु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है। तो ये स्थिति है वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। व्यक्ति डिसीजन लेने की स्थिति के अंदर नहीं होता, सोच समझने की स्थिति के अंदर नहीं होता है और बिना सोचे समझे वो शेयर मार्केट के अंदर, लॉटरी के अंदर या सट्टे के अंदर पैसा लगा देता है और लॉस की हानि स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक ऐसे जातक की कुंडली है जिसने शेयर मार्केट के अंदर अच्छा खासा धन लॉस कर दिया, यानी अपनी जितनी भी सेविंग थी वो खराब कर ली। अब दूसरी चीज़ ये भी देखनी होती है कि ये लॉस और हानि कब बनेगी। इसके लिए देखना पड़ेगा महादशा किसकी चल रही है और अंतर्दशा किसकी चल रही है। तो यहाँ पे इस जातक की बुध की महादशा चल रही थी और केतु की अंतर्दशा चल रही थी। बुध है वो 12वें भाव के अंदर बैठा है, सवा राशि है, लेकिन 12वें भाव के अंदर व्यय वाले भाव के अंदर भी बैठा है। 12वां भाव है वो भी व्यय, हानि, लॉस, खर्च करवाता है। तो बुध की महादशा के अंदर उसने खर्च करवा दिया, इन्वेस्टमेंट करवा दिया। और केतु की अंतर्दशा ने, केतु ने किस किस के गुण ले लिए वो देखो। केतु ने शुक्र के साथ में बैठा हुआ है तो शुक्र के गुण भी आएंगे, 1 का, 8 का, और 11वें भाव में बैठा है उसका भी, और दशम का भी गुण इसमें आएगा क्योंकि चंद्रमा से दृष्टि संबंध बना रहा है और चंद्रमा पंचम में बैठा है तो पंचम का भी, यानी 5, 8, 12 का रिजल्ट है इस कुंडली के अंदर बन रहा है। उस वजह से ये जातक है लॉस के अंदर चला गया।
पंचम भाव का संबंध जब अष्टम भाव से बने या 12वें स्थान से बने, या अष्टम भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पे शेयर बाजार के अंदर, सट्टा बाजार के अंदर बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, डिसीजन लेने की स्थिति के अंदर नहीं होगा और लॉस हानि कर बैठेगा। तो अगर आपको भी जानना है कि आपको शेयर बाजार के अंदर फायदा होगा या लॉस होगा, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस भेज के अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं कि कौन से टाइम के अंदर आपको लॉस होगा, कौन सी महादशा आपकी चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है और कौन सी स्थिति आपको लॉस की स्थिति करवा देगी, कब आपको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और कौन सा वक्त है जब आपको इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, शेयर बाजार के माध्यम से लाभ होगा। तो जब लाभ होगा तब इन्वेस्टमेंट करें, जब हानि होगी तब रुक जाए। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये स्थिति निर्भर करेगी आपकी जन्म कुंडली पे, तो वो दिखवा के आप कर सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं ऐसा व्यक्ति जिसकी आमदनी महीने की 10 से 15 हज़ार रुपये थी और शेयर बाजार से वो करोड़ों रुपये कमा चुका है। अगले वीडियो के अंदर मैं उस कुंडली की चर्चा करूंगा कि वो कौन सी स्थिति थी जिसने शेयर बाजार से उसको फर्श से अर्श के ऊपर ले गया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। निश्चित तौर पे वीडियो देखना न भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अपना कुंडली दिखवाना चाहते हैं, पर्सनल प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेज के, टाइम बर्थ प्लेस भेज के आप अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं। अच्छा और बुरा समय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, शेयर मार्केट के लिहाज से जान सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।